नमस्कार। अगर आपके बच्चे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं या आप खुद एक छात्र हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अकादमिक साल 2025-26 से क्लास 5 और 8 के लिए प्रमोशन के नियमों में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। चलिए आज इसी बदलाव को ज़रा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो शायद हर पेरेंट के मन में होगा कि ये नए पास फेल नियम असल में हैं क्या? क्या अब बच्चे फेल होंगे? क्या उन्हें क्लास में रोका जाएगा? चलिए इसी पूरे सिस्टम को डीकोड करते हैं। हाँ, तो एक बात साफ कर लें, ये जो बदलाव है ना, ये खास तौर पे क्लास 5 और क्लास 8 के लिए है। और ये लागू कब से होगा? अकादमिक साल 2025-26 से। तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर होने क्या वाला है। अच्छा, तो चलिए अब ज़रा डिटेल में जाते हैं। इस पूरी नई पॉलिसी का जो सबसे कह सकते हैं कोर हिस्सा है, उसे एक नया नाम दिया गया है, एसेंशियल रिपीट। ये शब्द इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत सुनने को मिलेगा। तो आखिर ये एसेंशियल रिपीट है क्या भला? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब बस इतना है कि अगर कोई स्टूडेंट फाइनल एग्जाम में और उसके बाद जो एक और मौका मिलेगा मतलब री एग्जाम में, दोनों में ही पासिंग मार्क्स नहीं ला पाता तो उसे वही क्लास यानी क्लास 5 या 8 दोबारा पढ़नी पड़ेगी। ओके, तो सवाल ये उठता है कि कोई स्टूडेंट इस सिचुएशन तक पहुंचेगा कैसे? ऐसा नहीं है कि बस एक एग्जाम दिया और फेल हो गए, नहीं, इसकी एक पूरी प्रोसेस है। चलिए देखते हैं कि एग्जाम से लेकर फाइनल रिजल्ट तक का ये पूरा रास्ता कैसा है। तो देखिए, इसके 4 स्टेप्स हैं। स्टेप 1, स्टूडेंट का फाइनल रिजल्ट आता है और वो पासिंग क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर पाता। फिर आता है स्टेप 2, ऐसा नहीं कि उसे बस फेल कर दिया, नहीं, स्कूल उसे एक्स्ट्रा पढ़ाई कराएगा, उसकी मदद करेगा। इसके बाद स्टेप 3, 2 महीने के अंदर अंदर उसे एक और मौका मिलेगा, एक री एग्जाम का। और अगर इस दूसरे मौके के बाद भी वो पास नहीं हो पाता, तब जाकर चौथे और आखिरी स्टेप में उसे एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में रखा जाता है। और हाँ, इस पूरी प्रोसेस के बीच एक बहुत बहुत ज़रूरी बात है जिसे समझना ज़रूरी है। पॉलिसी में साफ साफ लिखा है कि एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी होने तक किसी भी बच्चे को स्कूल से निकाला नहीं जाएगा। मतलब मकसद बच्चे को सिस्टम से बाहर फेंकना नहीं है, बल्कि उसे सीखने में मदद करना है। अच्छा, तो ये तो हुई फेल होने की बात, लेकिन अब जरा प्रमोशन के रास्ते को समझते हैं। देखिए, किसी भी स्टूडेंट का प्रमोशन सिर्फ एक फाइनल एग्जाम पर तय नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये पूरे साल की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अब ये देखिए, ये इंटरेस्टिंग है। पूरे एकेडमिक साल को 2 हिस्सों में मतलब 2 टर्म्स में बांट दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2। हर टर्म 100 नंबर का है और इन 100 नंबरों में सिर्फ एंड टर्म एग्जाम नहीं है, इसमें पीरियोडिक टेस्ट है, क्लास में जो काम होता है वो है, दूसरी एक्टिविटीज हैं, सब कुछ शामिल है। तो मतलब फाइनल प्रमोशन का फैसला इन दोनों टर्म्स को मिलाकर यानी कुल 200 नंबरों के आधार पर होगा। तो वो मैजिक नंबर क्या है? पास होने के लिए कितना चाहिए? तो सुनिए, हर सब्जेक्ट में दोनों टर्म्स के नंबर मिलाकर कम से कम 33% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये दोनों टर्म्स को मिलाकर हैं। अच्छा, एक सवाल और आता है मन में कि जो आर्ट एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन जैसे सब्जेक्ट्स हैं, उनका क्या होगा? तो देखिए, इनमें ग्रेड्स तो मिलेंगे, रिपोर्ट कार्ड पर दिखेंगे भी, लेकिन प्रमोशन के लिए जो फाइनल रिजल्ट बनेगा, उसमें इनके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। अब इन सारे नियमों के पीछे की जो बड़ी पिक्चर है, उसे समझते हैं। ये सिर्फ रूल्स का फेरबदल नहीं है, ये दरअसल पढ़ाई के तरीके में एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश है। फोकस रट्टा मारने से हटाकर असल समझ और काबिलियत यानी कॉम्पिटेंसी पर किया जा रहा है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, इसे लागू भी किया जा रहा है। नई गाइडलाइंस कहती हैं कि अब हर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में कम से कम 50% सवाल 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे। और यकीन मानिए, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब ये जो 2 तरह की लर्निंग है, रटना और समझना, इसके फर्क को देखिए। रट्टा मारना क्या है? बस ये जानना कि आपको क्या याद है। लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या पूछती है? वो पूछती है, अच्छा, जो आपको पता है उससे आप कर क्या सकते हो। मतलब सारा फोकस अब सिर्फ जानकारी पर नहीं, बल्कि उसके इस्तेमाल, उसके एप्लीकेशन पर है। तो अब सवाल ये है कि ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होते कैसे हैं? क्या ये सिर्फ लंबे लंबे जवाब वाले सवाल हैं? नहीं, इसमें कई तरह की चीजें हो सकती हैं।
जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQs, छोटे छोटे जवाब वाले सवाल, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाने को कहा जा सकता है, या फिर ओरल असेसमेंट भी हो सकता है। मतलब मकसद ये है कि स्टूडेंट की समझ को हर एंगल से परखा जाए। अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, और वो है स्टूडेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम। क्योंकि ये नियम सिर्फ सख्ती के लिए नहीं बनाए गए हैं, इनके अंदर एक सेफ्टी नेट, एक सुरक्षा कवच भी है। तो जो स्टूडेंट्स एसेंशियल रिपीट में आते हैं, जिन्हें क्लास दोहरानी पड़ती है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उनके लिए क्या क्या है देखिए, स्पेशल एकेडमिक सपोर्ट मिलेगा, अलग से रेमीडियल क्लास लगेंगी, पेरेंट्स की काउंसलिंग होगी, और टीचर्स और प्रिंसिपल लगातार उन पर नजर रखेंगे। मतलब पूरी कोशिश की जाएगी कि वो अगले साल जरूर सफल हो। और आखिर में ये लाइन सीधे पॉलिसी डॉक्यूमेंट से है, जो इन सारे नियमों के पीछे की नीयत को साफ करती है। मकसद क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना जो फेयर हो, जिसमें हर बच्चे को जगह मिले, और जो सिर्फ मार्क्स पर नहीं बल्कि बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करे। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये सिस्टम पहले से ज्यादा सख्त है, या फिर ये एक ज्यादा बेहतर और निष्पक्ष सिस्टम है, जो एक तरफ तो असली पढ़ाई को बढ़ावा देता है और दूसरी तरफ जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उन्हें सहारा भी देता है? इस पर सोचना जरूर बनता है।